वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज अपने जो वॉइस है उसका 5th पार्ट ये है। इससे पहले अपन ने इनके रूल्स, इनके बेसिक रूल्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हैज़ टू, हैव टू, इज़ टू, आर टू, वर टू, वॉज टू, हैड टू और इन सब के बारे में अपने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि उनको अपने कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनकी थोड़ी सी बेसिक मैं बता देता हूँ कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो कितने प्रकार से स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए, इनको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो है आपके हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, दूसरे हैं आपके WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, ये आपके क्लोज नेचर के हैं और ये आपके ओपन नेचर के हैं। क्लोज नेचर या फिर ओपन नेचर का मतलब क्या है? इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस और नो में ही आएगा, एक बात। और ये जो है, इनका जो आंसर आएगा वो एकदम फ्री आंसर रहेगा। वो जो आपके क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे मान लो कि इसमें मैंने पूछ लिया कि आर यू ए स्टूडेंट, कि आप एक स्टूडेंट हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कहोगे यस या फिर नो। इसके अलावा आपका आंसर नहीं आ सकता। मान लो कि मैंने कैन से आपका आंसर पूछ लिया मॉडल से कि कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? या तो यस में आएगा या नो में आएगा। तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसी तरह से जो WH है उसमें क्या रहता है कि भाई आप अलग अलग प्रकार से आंसर दे सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि आर यू राम, क्या आप राम हो, तो इसमें आप या तो यस कहोगे या नो कहोगे। लेकिन अगर मैंने इसमें पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें आपका जो भी नाम है वो आप आराम से अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो। लेकिन इसमें आप बाउंड हो, इसमें नहीं हो। क्लियर? ये तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस। अब इसका मैं आपको कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसको ही फिर मैं आपको आगे अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे इनको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब देखिए, ये क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है और ये फिर आपका ऑब्जेक्ट है। ये पैटर्न है आपका, जो स्ट्रक्चर है, आपको इसी को फॉलो करना है। ठीक है? और आपको अगर याद हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि डू, डज और डिड, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो आपको इनको हटा देना है और इनकी जगह पे आपको बी की फॉर्म्स लगानी है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी। अब देखिए, यहाँ पे आपको अगर बी की फॉर्म्स का नहीं पता है तो आप एक बार प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सारे बेसिक्स है। बार बार अगर बेसिक्स बताए जाते हैं तो क्या होता है कि भाई वीडियो फिर उसी पे घूमता रहता है। तो इसके लिए मैं आपको जनरली यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फिर भी आप ये ध्यान रख लीजिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये इसकी बी की फॉर्म्स होती है। पास्ट के लिए वॉज, वर है और जो प्रेजेंट है उसके लिए इज, एम, आर है। फॉर्मेट आपको यही रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो टेंस संबंधी बदलाव और स्ट्रक्चर संबंधी बदलाव बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है? अगर आपका जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा। टेंस में भी बदलाव नहीं होगा, प्रेजेंट को पास्ट में नहीं बदलोगे, क्योंकि ये नरेशन का रूल है प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। क्लियर? अब देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, ये हो गया। तो अब देखिए, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको आप यहाँ से हटा दोगे और इसकी जगह पे आप बी की फॉर्म ले आओगे। और बी की फॉर्म है क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इज, एम, आर में से होगा। अब हमेशा ध्यान रखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आपके
सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो आपके यहाँ पे डू लगा। अगर यहाँ पे मान लो ही होता तो यहाँ पे डज लगता। क्लियर। अब यह आपको क्या करना है कि आपका ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ये अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन गए। अब देखिए ये सिंगुलर है तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज एम आर में से कुछ ना कुछ लगेगा, क्योंकि डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब आने पे हटा देते हैं और उसकी जगह पे बी की फॉर्म लगा देते हैं। तो बी की फॉर्म है इज एम आर, तो यहाँ पे अपने क्या लगा देंगे, इज। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है। और अब ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय यू। इतनी बात क्लियर है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। इसका पास्ट ले लेता हूं मैं, जैसे डिड सी राइट अ लेटर, क्या उसने एक लेटर लिखा। ठीक है। तो अब देखिए वही सेम है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेन फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले डिड है, इसको हटा देंगे और इज एम आर वॉज वर, यह है जो बी की फॉर्म्स है। तो डिड पास्ट है तो आपके या तो आएगा वॉज या फिर आएगा वर। ये डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका ए लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर लेटर्स होता तो मैं वर ले लेता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अब ये वर्ब है तो वर्ब की हमेशा फॉर्म आपको पता है थर्ड लगती है, तो ये रिटन, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये आपके ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हर। क्लियर। लास्ट में इंटेरोगेशन साइन रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि आर यू, इसी का मैं बना देता हूं कि आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या आप एक लेटर लिख रहे हो। तो अब देखिए इसमें जो आर है वो यू के कारण लगा, लेकिन अब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ए लेटर। तो यहाँ पे ये आपका ए लेटर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा। देखिए ये जो है ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में अपने बदलाव नहीं करते हैं। अपने बदलाव किस में करते हैं, खाली डू डज और डिड, तीन में। लेकिन ये है कि प्लूरल का सिंगुलर बन सकता है, सिंगुलर का प्लूरल बन सकता है, वो क्योंकि वो आपके जो सब्जेक्ट है वो उसको अफेक्ट करता है। तो लेटर सिंगुलर है तो आर नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, इज। क्लियर। इज ए लेटर। अब ये राइटिंग आ गया। आपको पता है कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि बीइंग अपने लगाते हैं कब, जब आईएनजी फॉर्म लगता है। तो बी की फॉर्म बीइंग, राइट के थर्ड फॉर्म रिटन और बाय यू आपके लास्ट में चला जाएगा। क्लियर। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। अब देखिए एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हो, कैन यू डू इट। तो अब देखिए मॉडल आ गया है, तो मॉडल में भी वही रहेगा, क्योंकि मॉडल है वो एक तरीके से आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स दोनों साथ में होते हैं। तो ये आपके जो कैन है मॉडल का एज इट इज रहेगा। ठीक है, आ गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया कैन इट। अब बी की फॉर्म आ गई, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। कोई भी मॉडल आ जाएगा उसके लिए आपको बी की फॉर्म बी ही लगाना है। क्लियर। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको WH वर्ड से समझाता हूं। अब देखिए इसमें अपने WH वर्ड सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो अब देखिए इसमें ये क्या है, WH है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है और उसके बाद में मेन वर्ब है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है कि WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब। अब इसमें आपने एक बात नोट की कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे बनाओगे। एक और क्लियर कर दूं कि वॉट में आपको
कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जो भी सेंटेंसेस वर्ड से स्टार्ट हो गए उनमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं तो सब्जेक्ट किसका बनाओगे। इसी प्रकार से जो हु है उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि जो हु है वो खुद ही सब्जेक्ट का ही काम करता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि हु रोड दिस, ये किसने लिखा, तो इसमें जो भी लिखने वाला है वो सब्जेक्ट था, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर हुम में कभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, ये बात आप ध्यान कर लीजिएगा कि वोट में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हु में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और हुम में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए वोट आ गया तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो आपको इसमें वही रखना है, WH है वो एज इट इज आएगा। आ गया, WH आ गया। अब इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो आप सिंगुलर या फिर प्लूरल किसके हिसाब से लगाओगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेना है। तो इसमें आपने क्या लिख दिया, इज। तो व्हाट इज। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट की जगह खाली रह जाएगी। अब सीधा मेन वर्ब ले आओ कि व्हाट इज। अब जो ING फॉर्म है तो पहले क्या लगेगा, बीइंग, उसके बाद में डू की थर्ड फॉर्म डन, और अब बाय लगाकर ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में चला जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट और देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि वाई आर यू राइटिंग दिस। अब देखिए ये आपका WH हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका वाई से स्टार्ट है इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ये भी वर्ड से होता तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि देखिए वोट लगा के देख लीजिए कि वोट आर यू राइटिंग दिस, तुम ये है क्या लिख रहे हो, होगा ही नहीं। ठीक है, ये ऐसा ही होता है कि व्हाट आर यू राइटिंग। ठीक है, या फिर दूसरे सेंस में दिस का इसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात समझा रहा हूँ वो शायद आप समझ गए। फिर देखिए व्हाट आर यू राइटिंग दिस। अब इसका क्या होगा, जो WH है वो यहाँ पे आ गया। क्लियर, वाई। फिर इसमें आप जो दिस है सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, इज। वाई इज। अब सब्जेक्ट ले आओ, अब इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। फिर राइटिंग है तो इसमें भी ING है तो बीइंग रिटन हो जाएगा, फिर बाय यू आ जाएगा। क्लियर, वाई इज दिस बीइंग रिटन बाय यू। अब देखिए कुछ मैं आपको जो WH वर्ड है उससे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो हु है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हु जब भी आपको दिखे तो उसको आपको बदलना है बाय हुम में, और अगर हुम अगर आपको दिख जाए तो उसको आपको किस में बदलना है, हु में। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हु ब्रोक दिस, ये किसने तोड़ा। अब देखिए ये आपका WH वर्ड हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया सीधा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हु ब्रोक दिस। तो अब हु को किस में बदलना है, बाय हुम में, और इसके बाद में आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट ये WH वर्ड, और इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए ये पास चल रहा है तो आपको वॉज या फिर वर में से, तो बाय हुम वॉज। अब ये क्या आ गया, दिस, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। बाय हुम वॉज दिस ब्रोकन। अब देखिए मैं अब हुम से बना देता हूँ, जैसे हुम डू यू लाइक मोस्ट, कि आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हुम को किस में बदलना है, आपको हुम में हो गया, और उसके बाद में ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है कि डू डस डिड को हटाते हैं और उसकी जगह पे इज एम आर वॉज वर में से जो भी सुटेबल है वो लगाते हैं। तो डू है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज, कि हु इज। फिर हुम है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो हुम इज लाइक्ड, फिर मोस्ट बाय यू।
क्लियर? इस प्रकार से आप हु और हुन को कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा उसमें मैं आपको स्पेशल केसेस बताऊंगा वर्ब्स के, जिनके साथ में प्रेपोजिशन अलग अलग केसेस में आते हैं। जैसे इंटरेस्टेड के साथ में इन आता है, नो के साथ में टू आता है, मैरी के साथ में टू आता है, काफ़ी सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, बहुत सारे हैं, सरप्राइज्ड, ऐसे ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा जो आपके कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं उनके द्वारा बनने वाले सेंटेंसेस कैसे इनमें होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया जैसे कि एक तो ये होता है कि भाई मैंने पत्र लिखा, एक है मैंने पत्र लिखवाया। तो जो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको अपने पॉजिटिव वर्ब से कहते हैं। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।